पटना में परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए स्कीम की बात करना महज चुनावी चाल है। उन्होंने कहा कि हम तो वर्षों से महिलाओं के लिए योजनाएं चला रहे हैं। साइकिल योजना, पोशाक योजना, मैट्रिक से लेकर एमए तक प्रोत्साहन योजना हमारी सरकार की देन है। उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि वे कांग्रेस के बहकावे में न आए। शीला मंडल ने कहा कि कांग्रेस को अब जाकर बुद्धि आई है, जबकि जेडीयू नीति और नीतीश सरकार ने हमेशा से महिलाओं को केंद्र में रखकर अपना काम किया है। चूंकि महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाने के लिए भी काम किया गया है नीतीश सरकार में। महिलाओं की साधने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, ये हमारे नेता का ही अनुसरण कर रहे हैं। और ये बात जान लीजिए कि आज उन लोगों को बुद्धि आया है, पहले बुद्धि भी नहीं आया था, विजन भी नहीं था, लेकिन हमारे नेता तो शुरू से ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। आज देख लीजिए कि ये जो हमेशा हर जगह डेट डेट पे हमारे नेता करते हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि जब जरूरतमंद जो लोग को मुंगरी लाल कासिम सब ना हो जाएगा, देखिएगा आने वाले दिनों में महिला लोग को भी हम सचेत करते हैं कि उनके बात में मत बसिए। हमारे नेता तो देखिए, जब छोटा बच्चा गर्भ में रहता है, उसी समय से हमारे नेता कर रहे हैं कि कैसे बेटियों को सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए भी वो करते हैं। और जो मैट्रिक पास करता है उसको 10,000, इंटर में 25,000, बीए में 50,000, एमए करने के लिए, इंजीनियरिंग में उसको सभी जगह साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, सब तो महिलाओं के लिए। सोचिए, एक सैनिटरी पैड के लिए जो बेटियों को जो बड़ी होती थी, उसके लिए भी महीना में 300 रुपया दिया था। तो उन लोग को तो आज भी जना है। हमारे नेता तो महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम किया और करते रहे। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं राजेश राठौर जी। राजेश राठौर जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि शीला मंडल कैबिनेट मंत्री को आपने सुना, परिवहन मंत्री को आपने सुना कि किस तरह से वो कहती हुई नजर आई है कि कांग्रेस पार्टी अगर महिलाओं के लिए 2500 रुपए लेकर आ रही है तो सिर्फ ये जुमला है और चुनावी मुद्दे हैं। चूंकि नीतीश सरकार में तो महिलाओं को बहुत पहले से ही बढ़ावा दिया जा रहा है, साइकिल योजना हो या तमाम योजनाएं जो महिलाओं के लिए है उसको चलाया गया है। आपका प्रतिक्रिया? देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, वो कभी थमना नहीं चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, अग्रोत्तर वो बढ़ना चाहिए। जो बच्चे अगर मैट्रिक पास कर गए तो क्या मैं उन्हें इंटर नहीं कराऊं, ग्रेजुएशन नहीं कराऊं, पीजी नहीं कराऊं, पीएचडी नहीं कराऊं, उच्च शिक्षा न दूं, टेक्निकल शिक्षा न दूं? जी, अगर शीला मंडल जी आज एमएलए बनी, मंत्री बन गई, उनकी इच्छा भी होगी मुख्यमंत्री भी बने और सांसद भी बने, तो महिलाओं और बच्चों को जितना बेहतर सुविधा हम उपलब्ध करा पाए जी, वो अच्छी बात है। आज भी बिहार के पर कैपिटा आमदनी कितना है ये आप समझ रहे हैं। महिलाओं की स्थिति तो हमसे ज्यादा आप समझ रही होंगी कि आज भी गांवों की महिला और बच्ची किस हालात में है। रोजगार नौजवानों के पास नहीं है, घर में बेरोजगारी है। ऐसी स्थिति में अगर सभी महिला को कम से कम 25,000 रुपया प्रति माह मिलेगा तो महिला सबल होगी। अब सिर्फ महिला ही सबल नहीं होगी। आप किसी भी घर में अगर महिला के हाथ में 2 रुपया होता है तो पूरे घर को काम आता है। राजेश राठौर जी, शीला मंडल वो ये कह रही हैं कि कम से कम ये इस विजन को पहले लेकर आना चाहिए। चूंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में इस तरह की अगर योजना लेकर आएंगे, और ये भी कि महागठबंधन में देखा गया कि महागठबंधन में इस योजना को लेकर आने वाले थे, लेकिन कल तो ये देखा गया है कि कल तो आप कांग्रेस पार्टी अकेले ही इसका ऐलान कर दिया कि महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा। आरजेडी कहीं दिखी नहीं, इस पर भी उनका प्रतिक्रिया आया, इस पर आपका जवाब? दो सवाल आया कि पहले क्यों नहीं करना चाहिए। एक है कि आरजेडी साथ में नहीं था। जहां जहां हमारी सरकार है गठबंधन की या अकेले की, तेलंगाना से लेकर हिमाचल तक, उन राज्यों में हम इस योजना को चुनाव के पूर्व लाए थे। चुनाव होते सरकार बनी और हम लागू कर दिए। हम यहाँ भी कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी, हम लागू करेंगे। क्योंकि यहाँ हम 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश कुमार जी को सोचना और करना था। हम तो आज भी करते हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार आज करते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। क्या दिक्कत है हमको? हम तो जो चाहते हैं जनता के लिए, अगर वो करे तो अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करेंगे।
हम नीतीश कुमार जी को जाकर माला पहनाएंगे जी कि आपने महिलाओं के लिए हमारी मांग को मांग ली। एक दूसरा कि आरजेडी नहीं था, आरजेडी पहले ही इस योजना की घोषणा कर चुका है। सवाल उनसे आता था कि आरजेडी अकेले कर दिया, इंडिया गठबंधन बनी। हमने भी उस योजना का भरपूर समर्थन किया है और गारंटी कार्ड दी है जी और एक मिस कॉल नंबर भी हमने दिया है कि हमारी सरकार बनेगी, इस मिस कॉल नंबर से जुड़िए। जिनके पास मिस कॉल नहीं है, अपना मोबाइल नहीं होगा, उनके पास मैं गारंटी कार्ड देता हूं, तो पूरे नाम से लेके पता से लेके सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। और फिर उसको हम जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सीधा 2500 रुपया उन महिलाओं को सबल होने के लिए देंगे जो आर्थिक तंगी जी। से जूझ रही है। और बिहार जी। आज भी पलायन कितना हो रहा है, आर्थिक तंगी के कारण हो रहा है। लोग नौजवान बाहर चले गए हैं, पुरुष बाहर चले गए हैं, घर में महिलाएं जूझती रहती हैं दिनचर्या के खर्चों से। जी। तो हम चाहेंगे कि महिला सबल हो, क्योंकि महिला आबादी जब तक सबल नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, राजेश तो ये राठौर भारत जी, मजबूत राजेश नहीं राठौर होगा। जी, देखा गया कि कल कांग्रेस के साथ उस कार्यक्रम में आरजेडी के कोई भी नेता दिखाई नहीं दिए, तो इसीलिए सवाल भी था। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया राजेश राठौर जी, जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।